गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कीर्तिलो क्लासेस। आज की क्लास में हम सेक्शन 14 ऑफ टीपीए स्टार्ट करेंगे, दैट इज रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी जो है वो किस चीज़ की बात करता है कि वो ये उस ट्रांसफ़र की जो कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए किया जाए, तो वो जो ट्रांसफ़र होगा वो ऑपरेशन में नहीं आएगा, वो ट्रांसफ़र ऑपरेट नहीं करेगा। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी जो है वो परपेचुइटी का मतलब होता है फॉर इनडेफिनेट पीरियड। तो कोई भी ट्रांसफर जो है जो कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए प्रॉपर्टी को होल्ड कर दे, वो जो ट्रांसफर होगा वो ऑपरेशन में नहीं आएगा। तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी जो है वो उसका मेन पर्पज क्या है कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए प्रॉपर्टी जो है वो टाइड अप ना हो और प्रॉपर्टी जो है एलिनेबल हो और उसको ट्रांसफर किया जा सके वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो जो टीपीए है उस पूरे ही जो एक्ट है उसका पूरे एक्ट का ही पर्पज ये है कि प्रॉपर्टी जो है टाइड अप नहीं होनी चाहिए, वो एलिनेट होनी चाहिए टाइम टू टाइम। तो अगर हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं तो वो कहता है नो ट्रांसफर विल बी कम इनटू ऑपरेशन which is to take effect after lifetime of one or more living person at the date of transfer। मतलब कोई भी पर्सन है वो जो है एट द डेट ऑफ ट्रांसफर क्या होना चाहिए, लिविंग पर्सन होना चाहिए, और बियॉन्ड लाइफ टाइम जो है प्रॉपर्टी जो है उसको ट्रांसफर उसके मतलब उसके पास नहीं रह सकती है। मतलब कि कोई भी पर्सन ए है जैसे, और वो 30 ईयर्स की एज में डेथ हो जाती है, तो इसके बियॉन्ड जो है प्रॉपर्टी जो है उसके पास ए के पास टाइड अप नहीं रह सकती। तो ये जो है फर्स्ट है। उसके बाद माइनॉरिटी ऑफ पर्सन हु शैल बी इन एग्जिस्टेंस एट एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड। मतलब अगर कोई भी पर्सन है, मान लो बी है, तो वो क्या कहता है कि जब इसकी डेथ हो रही है उससे पहले जो है बी जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं आता है तो वो जो ट्रांसफ़र होगा वो ट्रांसफ़र भी जो है ऑपरेशन में नहीं आएगा। और थर्ड कंडीशन क्या है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की, कि मान ये जो बी है इसकी जो है सिर्फ 18th एज तक ही प्रॉपर्टी को जो है एज तक प्रॉपर्टीज को जो है वो टाई अप किया जा सकता है। बियॉन्ड 18 ईयर्स टिल ही अटेन द मेजॉरिटी एज, सिर्फ वहाँ तक ही जो है प्रॉपर्टी जो है टाइड की जा सकती है। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी इसको वेस्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता किसी भी ट्रांसफ़र में कि जो प्रॉपर्टी है वो बी की 25th एज में उसको वेस्ट की जाएगी। तो ये जो ट्रांसफ़र होगा ये भी क्या होगा, ऑपरेशन में नहीं आएगा। दैट इज रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस भी हैं रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के। वो क्या है कि जो पर्सनल लॉ है उसमें जो ट्रांसफ़र है वो जो है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी जो है उन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। और जो रिलीजियस ट्रांसफ़र किए जाते हैं या फिर ट्रस्ट को जो ट्रांसफ़र किया जाएगा फॉर इंडेफिनेट पीरियड, वो भी क्या है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी सेक्शन 14 के एक्सेप्शंस हैं। तो मेन पर्पज रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का वही है कि प्रॉपर्टी जो है टाई अप नहीं हो सकती फॉर इंडेफिनेट पीरियड, कि जब तक कोई भी पर्सन लिविंग पर्सन जब तक वो उसकी लाइफ टाइम तक ही प्रॉपर्टी जो है वो टाई अप की जा सकती है। दूसरा, अगर कोई माइनर पर्सन है तो वो जो फर्स्ट पीरियड है, प्रायर जो पीरियड है उसके एक्सपायरेशन से पहले वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। और उसकी माइनर मतलब जो ये माइनर है वो अपनी एज फुल एज अटेन कर ले, उसके बाद जो है प्रॉपर्टी जो है उसको वेस्ट कर दी जाएगी। अगर इसके अगेंस्ट कोई भी ट्रांसफ़र है तो वो ट्रांसफ़र जो है वो ऑपरेशन में नहीं आएगा। दैट इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। थैंक यू।